महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि परिवार की जवाबदारियों के साथ अपने नियमित धर्म और स्वाध्याय कैसे कर सकते हैं। देखो, पहली चीज रिपिन बेटा, एक चीज याद रखो। परिवार की जवाबदारी को जवाबदारी ना समझ के हम अपना धर्म समझ लेना, तो पहली चीज तो आधा क्लिष्टता हमारी वहां खत्म हो जाती। जवाबदारी नहीं है, वो हमारा धर्म है। जो हमारे माता पिता हैं वो साक्षात हमारे लिए भगवान वही हैं। अगर वो नहीं चाहते तो हम संसार में जन्म नहीं ले सकते थे। हम जन्म तब ले पाए जब माँ ने हमें जन्म लेने दिया। जन्म हम ले पाए जब हमारे पिता ने हमें बड़ा किया। और पत्नी, उसने हमारे लिए अपना परिवार छोड़ कर आई है, तो वो कोई जवाबदारी है। ऐसे इस व्यक्ति की नहीं, सब व्यक्ति इस बात को अच्छे से समझना। वो जवाबदारी नहीं, वो हमारा कर्तव्य, वो हमारा धर्म है। गृहस्थ जीवन में माता पिता, पत्नी, बच्चों की सेवा करना, उनका ध्यान रखना, ये हमारे ऊपर जवाबदारी नहीं है। जवाबदारी होता है बोझ। समझे ना? जवाबदारी का मतलब होता है वो जवाबदारी नहीं है, वो हमारा धर्म है। जैसे पति का धर्म है कि अपनी पत्नी का ध्यान रखना, उसी तरह पत्नी का भी सबसे पहला धर्म है कि अपने पति का ध्यान रखो, ये हमारा धर्म है। अब दूसरी चीज स्वाध्याय आदि तो बहुत अच्छा है कि हम परिवार, अगर हमें इतना अच्छा परिवार मिला जिसके प्रति हमारा प्रेम है, तो स्वाभाविकता है परिवार का भी हमारे प्रति प्रेम होगा। और जब प्रेम है करते, कोई घर में एक समय फिक्स कर लो कि भाई 10 बजे, 9:30 बजे, 9 बजे सब लोगों को 10-15 मिनट के लिए इकट्ठा होना है। इकट्ठा होना है, बढ़िया कोई एक पाठ रख लो कि प्रतिदिन सब पूरा परिवार बैठ के पाठ पढ़ेगा। 10 मिनट केवल कोई ग्रंथ खोल के प्रतिदिन स्वाध्याय करेंगे, तो ये सारी चीजें हो जाएंगी। और अभिषेक पूजा के लिए सुबह मंदिर आके करो। गुरु है तो आहार दो। ये बस इतना ही ग्रस्त का धर्म, इतना भी कर लो। और 24 घंटे जितना हो सके, कोई जो भी तुम्हें जीवन में गुरु अच्छे लगते हो उनसे कोई ना कोई मंत्र ले लो। उतनी मालाएं जितनी बोले वो तो दिन भर में फेरो। और गुरु के द्वारा जो गुरु मंत्र मिले, उस गुरु मंत्र को दिन भर गुनगुनाते रहो, दिन भर पढ़ते रहो। क्योंकि याद रखना, हम गृहस्थों के साथ एक समस्या क्या है कि हमें पता भी नहीं चलता कि कब हमसे कहाँ पाप हो जाता है। तो जब हमें पता नहीं चलता कि कहाँ पाप हो जाता है, तो हमें एक ऐसा सिस्टम रखना चाहिए कि जहां भी पाप हो उससे पहले हम मंत्र के द्वारा उतना पुण्य का संचय कर लें। क्योंकि हमारा पैसा खर्च हो उससे पहले पैसा बढ़ जाए। व्यापारी का धर्म होता है और धर्मात्मा का धर्म होता है कि हमारा पाप बढ़े उससे पहले हमारे पास पुण्य का भंडार बढ़ जाए। इस बात का ध्यान रखना। आज से कभी भी कोई ग्रस्त ये नहीं कहना कि हम परिवार का ध्यान रखते हैं, हम परिवार का लालन पोषण करते। तुम तो हमेशा ये बोला करो कि मेरा सौभाग्य है कि मुझे परिवार का ध्यान रखना और सेवा करने का मौका मिलता है। जैसे लोग बोलते ना कि हमने महाराज जी का बिहार कराया, कभी ये नहीं बोलना हमने महाराज जी का बिहार कराया, कभी ये नहीं बोलना कि हमने उनकी वंदना कराई। तुम ये बोला करो हमें अहो भाग्य कि हमें महाराज जी के साथ बिहार करने का